जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है और मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ सुबह का टाइम है और यहाँ मूंग की दाल मंगवाई है मैंने। और ये देखिए यहाँ पर जो है नमक मंगवाया है, दोनों तरह के टमाटर है, देसी विदेशी। और ये मेथी मैंने लिखी नहीं थी, हस्बैंड जी लिया है। और यहाँ पोहे हैं, मूली है और यहाँ कॉफी भी पड़ी है, जो कि मैं रात को ही लिस्ट बना देती हूँ सामान सुबह क्या लेना है। यहाँ पर दो तरह का दूध रखा हुआ है। एक दूध जो है गौशाला का, एक जो है थैली रेडीमेड लेकर आए वो वाली है। यहाँ सब्जियां मैंने धो दी है। और ये जो यहाँ पर सेम की फली पड़ी है, ये ऊपर से लेकर आई थी मैं, ऊपर से तोड़ी थी छत पर जो टेरिस गार्डन है वहां से। तो चाय मेरी उबल रही है। आज हस्बैंड जी को कहीं जल्दी जाना था तो शायद वो जाकर भी आ गए हैं। उनको कहीं नाप लेने या शायद कुछ काम था उनको, तो चाय मैंने ही बनाई थी और फिर शायद वो दोबारा आ गए थे। देखते हैं वीडियो के अंदर कि 3 दिन पुराना है तो मुझे याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ। यहाँ पर चावल रख रही हूँ मैं पक्षियों के लिए। रोटी अभी थोड़ी देर बाद गरम बनाऊंगी, जब चूर मसल के रख दूंगी। और नहीं तो हस्बैंड जी रोज सुबह रख देते हैं, लेकिन आज जो है मैंने ही रखा है। यहाँ बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखिए। और बस रोज आपको बाहर का मौसम तो मैं दिखाती ही हूँ। चलिए, यहाँ चाय बना दी है नीचे के लिए मैंने, और दोनों गिलास में चाय है। तो दो भैया नीचे काम कर रहे हैं, उनके लिए ही मैंने चाय बनाई है। तो पता नहीं कैसी है, मीठी है या कैसी है, क्योंकि मैं तो चखती नहीं हूँ गाइस, डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो मीठी चाय क्या है, कम ही बनाने को मिलती है मुझे। मैं फीकी चाय बनाती हूँ ना, और फीकी पीती हूँ, शुगर फ्री डालती हूँ उसमें। और यहाँ मैंने यहाँ रख दिया है, चाय की एक जगह बना दी है मैंने कि यहाँ रख देती हूँ और हस्बैंड जी को फोन कर देती हूँ। तो हस्बैंड जी उनको बोल देते हैं कि चाय रख दी है तो ले लो। क्योंकि मैं बोलूंगी, लाऊंगी, करूंगी, आवाज लगाऊंगी, जितने क्या होता है थोड़ी वेट करती रहती हूँ, खड़ी रहती हूँ। पहले कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मेरा टाइम वेस्ट भी होता है, प्लस है ना मेरे लाइव का टाइम हो जाता है, मेरे कई काम फिर छूट जाते हैं। इस वजह से हस्बैंड जी को ही फोन कर देती हूँ। शुरू से ऐसा ही करती हूँ मैं। वैसे गैस का चूल्हा रख देते हैं, नीचे सिलेंडर रख देते हैं, तो वो लोग चाय बना लेते हैं ऊपर, जब पहले काम कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल मैं ही बनाकर दे रही हूँ। और चलिए, जब तक बन रही है जब तक तो बना रही हूँ गाइज। और मुझे क्या है, फिर टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, बनाने में जोर नहीं आता है। लेकिन क्या है, मैं वेट करना मुझे पसंद नहीं है। चाय देने के बाद तुरंत पी लेना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ घिलेरी खाना खा रही है, ये देखिए। और मैं पोहे और चाय लेकर बैठी हूँ, पोहे खाऊंगी और चाय पीऊंगी। और इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने जो टॉपिक डाला है, थंबनेल टाइटल जो लगाया है कि अफेयर हो गया, शायद सक्का कीड़ा काट गया, ऐसे कुछ मैंने डाला था, मुझे याद नहीं है। तो वो है ना, पक्षी के लिए ही डाला था मैंने कि एक पक्षी चुग्गा चुगता है, दूसरा जो है उसकी रखवाली करता रहता है। तो मैंने लिखा था कि रखवाली करता है शायद। तो ऐसे कुछ था, मजाक में डाला था गाइस। ये देखिए दोनों पक्षी आ गए हैं, ऐसे 1 बाय 1 जोड़े आते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो चलिए गाइस, आज जो है आज का मौसम हमारे यहाँ जयपुर में बहुत खराब हो रहा है। कल रात को भी 18 तारीख की रात को बारिश आई थी। 19 तारीख को अभी यहाँ पर अभी 7:30 बज रहे हैं और मैं एडिटिंग कर रही हूँ शाम के। और अभी बहुत आंधी और बारिश वगैरह आ रही है, बूंदाबांदी हो रही है बाहर। मौसम बहुत खराब है। देखिए पक्षी कितने सारे आ रहे हैं। और मैं ज्यादा वीडियो इसलिए शूट करा कि आज मैं उसी वाले रूम में हूँ। मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है नीचे खटर पटर की आवाज से। और आज मैंने ये ड्रेस वेयर करी है। ऐसी ड्रेस मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कम से कम भी 22 से 25 ड्रेस तो है मेरे पास ऐसी। और मैं पहनती कम ही हूँ। अम्ब्रेला है, शुरू शुरू में खूब मंगवा ली मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके जो है, लेकिन है ना इनको पहना नहीं, सिंथेटिक है ये। लेकिन अभी हाल फिलहाल रोज डाल रही हूँ एक एक ड्रेस। और ये पतली सी चोटी मेरी है। और ये मेरा मेकअप है, बिंदी, मांग और लिपलोज लगाती हूँ। तो ऐसा मत समझिएगा कि वो लिपस्टिक है, नहीं लिपस्टिक नहीं है, वो लिपलोज है।
और सिंपल सादा ये इस तरीके से चोटी करना। पहले जो है मैं स्टेप कटिंग कटवाया करती थी, जैसे कि आप पुराने व्लॉग और वीडियो देखते हो, आपको पता है कि मैं हमेशा शुरू से मैंने स्टेप कटिंग कटवाई है, लेकिन बालों को फोल्ड करके क्लेचर लगाती थी, क्योंकि एक बाल की लट भी मेरे मुंह पर आ जाती है तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है। आज जो है मैंने भिंडी बनाई थी लाइव करके, 2 तरह की भिंडी बनाई थी, बेसन वाली भिंडी और सिंपल भिंडी। हमेशा हर सब्जी को अलग अलग तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ मैं, और 4,500 वीडियो डले हुए हैं। हर सब्जी कम से कम भी 10 से 15 तरीकों से मेरी ऑलरेडी डली हुई है, अकाउंट ही नहीं है, इतनी ज्यादा जो है डली हुई है। यहाँ पापड़ है, नमकीन है, सलाद है और गुड़ का चूरा था तो मैंने वही रख दिया है, रायता दे दिया है और पापड़ सेक दिया है। तो आज का जो है हस्बैंड जी का खाना यही है। तो चलिए, हस्बैंड जी आ रहे हैं, जब तक मैंने एक क्लिप शूट कर ली है और काम नीचे चल ही रहा है। और नीचे की क्लिप मैं शायद कल वाले वीडियो में सारी शेयर कर दूंगी आपके साथ कि क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं रोज रोज नीचे नहीं जाती हूँ। वीडियो जो हस्बैंड जी बनाकर देंगे वही क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं जाऊंगी जब प्रॉपर वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, तो मैंने सेल्फी लेते हुए थोड़ा थंबनेल पे ना फोटो लगाने के लिए मैंने फोटो भी क्लिक कर लिया है, साथ में वीडियो भी बना लिया है। तो गाइस जो है ना, आजकल जो है ना सुबह से शाम तक थोड़ी बड़बड़ 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 की आवाज आती है, तो मेरा सिर दर्द होता है। रोज मैं सिर दर्द की गोली खा रही हूँ, इतना सिर दर्द होता है, इतना सिर दर्द, सिर इतना फटता है कि मुझे है ना नींद नहीं आ रही है रात में सिर दर्द की वजह से, और मुझे गोली खानी पड़ रही है। लेकिन हाँ, अब हो गया है, खटर पटर का काम अब हो गया है करीब करीब, तो अब जो है मुझे शांति मिल जाएगी। जो दूसरा काम चलता रहेगा ना उसमें इतनी खटर पटर नहीं होती है, लेकिन है ना वैसे तो देखिए काम चलता है तो आवाज तो आती ही है, देखिए है ना। और यहाँ पर जो है ना ये कपड़े निकाले हैं, आज जो है धोबी घाट लगने वाला है, लॉन्ड्री का डे है आज। इतने सारे कपड़े हो गए हैं क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आपने देखा ही था कि 2 दिन तक 4 टाइम हमारे जो है बाहर से खाना आया था और मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मुझे क्या है, मेरी इम्यूनिटी पावर वीक है थोड़ी, क्योंकि मेरी डायबिटीज हाई लेवल पे और बीमारियां बहुत ज्यादा है ना। तो बहुत दिनों के बाद जब मैं छत पर पहली बार गई ना, पापा जी मेरे ससुर जी जब गांव चले गए तो मैं छत पर गई ना, तो वो जो हवा है ना, हवा के संपर्क में आई ना, तो जल्दी से कि मैं कहीं पर भी है ना, इसीलिए कहीं जाती नहीं हूं मैं, इसीलिए मैं बाहर घूमने करने, वैसे भी मुझे बाहर घूमना पसंद नहीं है, मुझे घर ही ज्यादा पसंद रहता है, क्योंकि है ना फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। बाहर का मेरे को जो वातावरण होता है ना, वो मैं एकदम से कैच नहीं कर पाती हूँ, मेरी बॉडी कैच नहीं कर पाती है और बीमार हो जाती हूँ फटाक से। डॉक्टर से जब पूछा तो उन्होंने यही बोला कि आपकी इम्यूनिटी वीक है। इस वजह से गाइज मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, क्योंकि धूप में मैं कई महीनों में गई थी ना, ससुर जी थे मेरे यहाँ पर, तो वो मेरी बॉडी को है ना, वो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी बॉडी को वो झेल नहीं पाया, ऊपर का वातावरण एकदम से गई। इसलिए क्या है, निकलते रहना चाहिए धूप ऊप में, लेकिन दिन में मैं काम में लगी रहती हूँ। हस्बैंड जी बोल रहे थे बेचारे, चल पार्क में चल, दुकान पे ले चलता हूँ, धूप में दुकान पे बैठ जाना 1-2 घंटे, लेकिन जाना हो ही नहीं पाता है। काम, घर का काम वगैरह, मेरी दिनचर्या थोड़ी लेट चलती है, जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है। कंधे में प्रॉब्लम है तो हाथ सुन्न हो जाता है। सुबह एक्सरसाइज करती हूँ बिस्तर में लेटे लेटे, और बिस्तर में ही मुझे मेरे हस्बैंड जी चाय बना कर देते हैं, जो कि आप सभी को शुरू से पता है। अगर आप मेरे पुराने ब्लॉगर और सब्सक्राइबर, तो सबको पता होगा कि मेरे हस्बैंड जी सबसे पहले 1 गिलास मुझे पानी का देते हैं, जिससे मैं थायराइड की गोली खाती हूँ और अपने नाश्ते से पहले की गोली खाती हूँ। फिर वो मुझे चाय बना कर देते हैं, फिर मैं चाय पीती हूँ, तब उठ के मैं अपना घर का काम करती हूँ, अगर आपको पता हो तो शुरू से। और जब ससुर जी यहाँ पर होते हैं तो हस्बैंड जी ससुर जी का काम करते हैं, फिर मैं उनसे चाय नहीं बनवाती हूँ, फिर वो चाय मेरा बेटा बनाता है। दिन की चाय बेटा बना के देता है मुझे, और जब ससुर जी होते हैं, जब सुबह की चाय बेटा बना कर देता है, जब ससुर जी नहीं होते हैं, जब हस्बैंड जी बना कर देते हैं। ये रूल है हमारे रूल नहीं, मतलब वो खुद ही देख लेते हैं दोनों जने कि हाँ इसकी तबीयत खराब रहती है, इस वजह से। तो बात चल रही है और क्लिप चल रही है मेरी, जो मैंने कपड़े भी मशीन में डाल दिए हैं, चाय भी नीचे के लिए बना दी है, जो हस्बैंड जी खाना खा लिए हैं और लेकर जा रहे हैं। 3 बार चाय बना कर देती हूँ मैं,
तो कभी 2 बार, एक दिन क्या है 2 बार ही बना पाई थी, क्योंकि शाम को हस्बैंड जी ने फोन किया कि चाय बना दे। बिना पूछे चाय नहीं बनाती हूँ गाइस, चाहे कोई भी रिश्तेदार आ जाओ, चाहे कोई मिलने जुलने वाला आ जाओ, चाहे इनके दुकान के कोई आ जाओ, चाहे कोई इनके दोस्त आ जाओ, हमारे घर पे अदर पर्सन, चाहे आस पड़ोस के आ जाओ, चाहे कोई भी आ जाओ, मैं मेरे हस्बैंड जी से बिना पूछे चाय नहीं बनाती हूँ। ये मेरा रूल है। और न ही मैं किसी मेहमान के सामने जाती हूँ। कई लोगों की आदत होती है, मैं नहीं जाती। जहां हस्बैंड जी बात करते हैं वहां मैं नहीं करती हूँ, जहां मैं बात करते हैं वहां हस्बैंड जी नहीं करते। यही हमारे रूल है। और बिना पूछे, क्योंकि मैं शादी होके आई थी तभी हस्बैंड जी ने मेरे को ये बोल दिया था कि बिना पूछे तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं बोलूं, मैं फोन करूं तो ही तुझे चाय बनानी है, अन्यथा नहीं बनानी है। मुझे पानी तक पिलाने के लिए मना कर रखा है, पानी भी वो खुद ही पिलाते हैं। ये रूल है गाइस, सबके अपने अपने रूल होते हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत लविंग एंड केयरिंग है, तो लव यू सो मच पतिदेव। मेरी कितनी केयर करते हैं वो, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते हैं। तो चलिए गाइज, यहाँ मेरा काम होता जा रहा है और यहाँ मैं दिन में बैठ के ये सब्जियां वगैरह साफ कर रही हूँ। बोर लाई हूँ, बोर भी खाती जा रही हूँ। और इधर जो है मूली कट की है और शिमला मिर्ची साफ करी है और ये सब काम करें। बाकी क्लिप चलती जा रही है, जो दिख ही रहा है सब कुछ। तो देखिए, सबके घर के अलग अलग नियम होते हैं। मेरे हस्बैंड जी जब तक कहते नहीं है, मुझे फोन नहीं करते हैं, या कोई आया हो तो मैं पूछ लेती हूँ कि चाय बना दूं क्या, तब वो बोलते हैं हाँ बना दे, तब मैं बनाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाती हूँ। नहीं तो फिर मुझे है ना डांटने भी लग जाते हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं, बोले जब मैं तेरे को कहता ही नहीं हूँ तो फिर तूने क्यों बनाई, फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं, तू तेरे हाल में मस्त रहे। मैं जब कहूं तो ही तुझे बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है। पानी भी मैं ही पिला दूंगा खुद ही। मेरी इतनी केयर मेरे हस्बैंड जी करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चुग्गा चुग रहे हैं। इस तरीके से ये कबूतर ये ऑनलाइन से ही मंगाए मैंने, अमेजोन से ऑर्डर करके। आप भी जो है अपने घर की छत पर दाना रखिए, थोड़ा सा दाना पानी की व्यवस्था कीजिए पक्षियों के लिए, है ना। एक मुट्ठी दाना रखोगे ना, वो भी उनके लिए काफी है, 10 पक्षियों के लिए। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पूरी बालकनियों में टांग रखे हैं, तो दोनों मंजिल में। तो इस तरीके से कबूतर चुगते हैं। ऊपर छत पे भी रख रखा है पानी सब कुछ। और ये देखिए, मेरे को देख लिया ना इसने, मेरी आहट से भाग गए ये। इधर मेरी मशीन चल रही है और कपड़े जो है मैं अलग अलग डिवाइड करके धोती हूँ। कई लोग जो एक साथ ही गंदे कपड़े एक साथ ही सब डाल देते हैं, कलर्ड कपड़ा, व्हाइट कपड़ा, वो एक दूसरे के ऊपर कलर भी चढ़ जाता है, प्लस ऐसे गंदा पानी हो जाता है, इतना गंदा देखते ही उल्टी आ जाए। उसमें पता नहीं कैसे धोते हैं वो कपड़े, मुझे नहीं मालूम। मैं तो मेरी गाउन अलग धोती हूँ, हस्बैंड जी के जीन्स और पजामे और बेटे के एक साथ धोती हूँ, और व्हाइट कपड़े और ऑफ व्हाइट एक साथ धोती हूँ। मैं तो ऐसे धोती हूँ 3 तरीके से। और चादर, अगर बेडशीट वगैरह, तकिए के कवर और टॉवेल होते हैं ना हाथ वाथ पहुंचने के, जो काम में अपन लेते हैं, टांगते हैं, वो सब एक साथ धोती हूँ। और देखिए, यहाँ पर शर्टों के कॉलर के इस तरीके से साबुन लगा लेती हूँ, रिन वाला। जहां पर ज्यादा गंदा होता है तो रिन साबुन लगा के और मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। यहाँ सॉक्स का भी एक राउंड हो चुका है, गाउन मेरी धुल गई है, और ये ब्लैक और नीले वाले कपड़े भी हो गए हैं हस्बैंड जी के और बेटे के। तो ये गंदा नहीं होता है गाइस पलंग, बस ये डाल देती हूँ और फिर मैं सुखा देती हूँ एक साथ। और यहाँ पर ये देखिए ढेर लगता जा रहा है, और ये बचे हुए हैं जो बेटे ने अभी लाके दिए हैं कि मम्मी ये भी धोने के हैं। तो चलिए ठीक है, ये भी धो दूंगी मैं। और यहाँ पर मेरी सीरीज चल रही है, बीच बीच में मेरी सीरीज चलती रहती है। तो हैरी पॉटर मेरी खत्म हो गई है, द मम्मी सीरीज भी मेरी खत्म हो गई है, बिच्छू राजा की सीरीज भी मेरी खत्म हो गई है। और उसके बाद में अब जो है डम्बलडोर की सीरीज चल रही है। तो डम्बलडोर की ये वाली सेकंड पार्ट है, जिस दिन का ये व्लॉग है। बाकी अब जो है जब एडिट कर रही हूँ जिस दिन उस दिन जो है मेरी 3rd सीरीज डम्बलडोर वाली शुरू हो गई है। बहुत अच्छी पिक्चरें हैं गाइस, बहुत अच्छी, आप देखिएगा। टीवी में देखने से क्या है, आंखें भी ज्यादा कमजोर नहीं होती। और दिन भर मोबाइल चलाते रहने से ना, दिन भर कई औरतों की क्या आदत होती है, दिन भर मोबाइल हाथ में रहता है, दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे लगता है कि इनकम का सोर्स है और खूब सारे इनको पैसे मिलते हैं। सच्ची गाइस, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहती हूँ यूट्यूब के अलावा। यूट्यूब में भी मैं किसी भी व्लॉगर का अगर व्लॉग देखती हूँ ना, तो वो टीवी के अंदर यूट्यूब चलाकर देखती हूँ। देखिए, बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है। तो कई औरतें हैं ना फेसबुक में लाइव, मैंने फेसबुक कब का ही छोड़ दिया, आईडी मेरी बनी हुई है, लेकिन कभी कभी कोई वीडियो का लिंक डालना होता है
तो मैं है ना जरूर डालती हूँ। बाकी जो है मैं एक्टिव रहती नहीं हूँ, ओपन ही नहीं करती हूँ। वो मेरे दूसरे मोबाइल में फेसबुक खुलता है, इस वाले में जिसमें मैं एडिट कर रही हूँ ना अभी वीडियो, इसमें तो खुलता ही नहीं है, जिसमें मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो बंद ही पड़ा रहता है मोबाइल मेरा। और ट्विटर में भी अकाउंट है और इंस्टा पर भी अकाउंट है, लेकिन मैं कभी भी एक्टिव नहीं रहती हूँ, ओपन ही नहीं करती हूँ। अरे खाने को थोड़ी दे रहा है और आंखें और फोड़ना है, दिमाग खराब करना, सिर दर्द, लाइक करे जाओ, लाइक करे जाओ, लाइक करे जाओ, बस और कुछ लेना न देना। मेरा तो फेसबुक में ना दिमाग ही खराब हो जाता था, मैं तो सिर दर्द हो जाता था। तो मैंने ना शुरुआत में तो चलाया था, उसके बाद में मैंने बंद कर दिया। मैंने तो एक्टिव ही नहीं रहती हूँ, क्या मतलब है फालतू में, है ना, खाओ घर का और फालतू में दिमाग टेंशन लो, फालतू में मतलब ही नहीं है कुछ। तो कई औरतों की आदत होती है 24 घंटे, सुबह उठेगी ना जब से उनकी जो है नौकरी चालू हो जाएगी, रात को भी नहीं छोड़ेगी, 1-1 2-2 बजे तक। पता नहीं उनको क्या इंटरेस्ट है, दिन भर मोबाइल, और काम भी करेगी ना तो काम करते करते भी फेसबुक में देखना, फेसबुक में लाइक करना, अजीब अजीब है भगवान। मैं तो इतनी दंगी रह जाती हूँ। जब मैं फेसबुक चलाती थी ना तो जैसे ऑनलाइन दिखता था ना कोई भी इंसान, तो मैं दंगी रह जाती थी कि इनको फुर्सत कैसे मिलती है, टाइम कैसे मिलता है, इतना घर का काम कैसे होता है। यार घर में इतने काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नहाना धोना, पूजा पाठ, और भी इतने काम होते हैं कि क्या ही बताऊं, मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती। दूसरा जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने की, मैं तो यूट्यूब से फुर्सत नहीं मिलती, मैं मेरी एडिटिंग ही नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं लोग बाग कैसे करते हैं। और फिर है ना क्या करते हैं, कई लेडीज क्या होती है कि शादीशुदा होती है, बच्चे भी होते हैं उनके, और वो अफेयर के चक्कर में पड़ जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है, मैसेंजर डाउनलोड कर लेती हैं वो लोग, तो मैसेंजर इंस्टा में भी होता है और फेसबुक में भी होता है। तो वो लड़कों से और सबसे है ना अलग चुपके से, अपने हस्बैंड से चुपके से वो चैटिंग करके बातें भी करती है, जो वो बातें किसी को दिखती भी नहीं है ओपन में। ऐसी ऐसी औरतें भी होती है, क्योंकि मैंने कई है ना देखे हैं ऐसे, कई कहानियां सुनी है, पढ़ी है, देखी है, कई यूट्यूब में ब्लॉगरों के बारे में पता चला है। तो भैया ऐसे क्या करते हो, ऐसे क्या गृहस्थी खराब करते हो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हो। शादीशुदा हो, अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों को भी जो है धोखा दे रहे हो, है ना। और जो फेरे के टाइम जो हमारे फेरे होते हैं, तब जो रस्म जो होते हैं ना, जो अपन सौगंध वगैरह खाते हैं, तो वो सबका क्या ही फिर मतलब ही नहीं रहा है। कैसी कैसी औरतें हैं भगवान, है ना, क्रिया चरित्र दिखाती हैं अपना, और ऐसे एक्टिव रहती है दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पर, और धोखा देती है अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को। न तो अपने पियर पक्ष के बारे में सोचती है, नहीं ससुराल पक्ष के बारे में। और लोग बूढ़े हो चाहे जवान हो चाहे कौन हो, दिखता थोड़ी है उसमें, सोशल मीडिया में वो लोग है ना ऐसे फ्रेंडशिप कर लेती हैं, और फिर आपस में बातें, चैटिंग वगैरह, मिलना जुलना, कई बार धोखे भी हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, पैसे लूट लेते हैं कई लोग, कई किसी के साथ स्कैम हो जाता है, कितना कितना कुछ हो जाता है। देखिए मैंने कपड़े कहाँ कहाँ सुखा रखे हैं गाइस, मेरे कपड़े माए ही नहीं बालकनी में, तो मैंने इस तरीके से सब रख रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर अंदर कमरे में इस तरीके से हैंगर में लटका लटका के, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े। देखिए गाइज हमारा छोटा सा घर है, एक स्टोर रूम की कमी पड़ती है, जगह की कमी है थोड़ी सी, तो हमारे तो हर चीज हॉल पे ही रहती है भाई। हॉल में ही मैंने अभी हैंकी वगैरह सुखा रखे हैं, हॉल में ही हम सब चीज रखते हैं भाई। इसीलिए कोई गेस्ट भी आता है ना तो मुझे एकदम से ना शर्म सी महसूस होती है, क्योंकि एक अलग से एक गेस्ट रूम जो है ना हॉल होता है ना, वो नहीं है। वहीं पर तो हम खाना खाते हैं, वहीं पे सब कुछ होता है। देखिए गाइज दिल बड़ा होना चाहिए, भले मकान छोटा हो, है ना, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए। तो चलिए गाइज यही है भाई, शादीशुदा औरतें अफेयर ना करे।